मायावन का वो हिस्सा बिल्कुल शांत था। नीले पत्तों से छनकर आती धूप शौर्य के चेहरे पर पड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में आर्या की रात दिन की सेवा और उसके ठंडे लेप ने शौर्य के घावों को पूरी तरह भर दिया था। आर्या ने उसकी देखभाल एक ऐसी प्रेमिका की तरह की थी जो अपने साथी के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। लेकिन शौर्य जानता था कि सिर्फ आराम करने से वो अपने पिता को पाताल लोक के उस रहस्यमयी अंधेरे से नहीं बचा पाएगा। उसे और ताकतवर बनना था। शौर्य जंगल के बीच एक खुले मैदान में खड़ा था। उसने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध रखी थी। आर्या उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में कुछ छोटे पत्थर थे। शौर्य के मन के सबसे गहरे अंधेरे हिस्से में, जहां एक अनंत शून्य था, वहां भैरव का अस्तित्व विराजमान था। भैरव सिर्फ एक आवाज नहीं था, वो एक प्राचीन, भयानक और अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था जो शौर्य की आत्मा के साथ बंधा हुआ था। जब शौर्य ध्यान लगाता तो उसे अपने भीतर भैरव की वो विशालकाय, आग और धुएं से बनी आकृति महसूस होती थी। तुम्हारी आंखें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं, बालक। भैरव की भारी और गूंजती हुई आवाज शौर्य के दिमाग में आई। तुम बाहर की दुनिया को देखते हो, जबकि असली ताकत अंदर से आती है। मैं तेरे भीतर का वो अस्तित्व हूं जिसने सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों देखा है। मेरी शक्ति का इस्तेमाल कर, अपनी पशु मुद्रा को अपनी सांसों में उतार। शौर्य ने मन ही मन भैरव की बात सुनी, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आर्या को इस प्राचीन अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था और शौर्य इस राज को हमेशा राज ही रखना चाहता था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आर्या ने मुस्कुराते हुए पूछा और एक पत्थर तेजी से शौर्य की तरफ फेंका। शौर्य ने बिना देखे अपना सिर हल्का सा झुकाया और पत्थर उसके कान के पास से निकल गया। भैरव की शक्ति ने उसकी इंद्रियों को इतना तेज कर दिया था कि हवा का एक छोटा सा झोंका भी उसे महसूस हो रहा था। लेकिन तभी जंगल की हवा बदल गई। आर्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथों में जहरीले खंजर निकाल लिए। शौर्य, पट्टी हटाओ। आर्या की आवाज में घबराहट थी। हम घिर गए हैं। शौर्य ने पट्टी हटाई। उसके सामने धुंध और कोहरे से बने हुए लगभग 12 भेड़िए खड़े थे। उनकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। ये मायावन के छल भेड़िए थे जो दूसरे चरण के आखिरी हिस्से पर थे। ये माया है शौर्य, आर्या ने उसकी पीठ से अपनी पीठ सटाते हुए कहा। इनमें से असली सिर्फ एक है, बाकी सब सिर्फ धोखा है। अगर तुमने गलत भेड़िए पर वार किया तो असली वाला छिपकर तुम्हें फाड़ देगा। शौर्य ने अपनी कलाई को देखा। उसका पहला निशान लाल रोशनी में चमकने लगा और उसकी त्वचा पर काली लोहे जैसी परत चढ़ने लगी। लेकिन तभी भैरव का अस्तित्व उसके मन में फिर से जागृत हुआ। आर्या सही कह रही है, भैरव ने समझाया। उसकी आवाज में एक क्रूर हंसी थी। लेकिन माया सिर्फ उन्हें धोखा दे सकती है जिनके पास मनुष्य का दिमाग हो। तुम्हारे पास मेरा अंश है। एक पशु कभी आंखों से शिकार नहीं करता। अपनी आत्मा को मेरे हवाले कर और उस एक दिल की धड़कन को सुन जो इस धुंध के पीछे धड़क रहा है। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्या घबरा गई। शौर्य, पागल हो गए हो? आंखें खोलो। मुझ पर भरोसा रखो आर्या, शौर्य ने शांत स्वर में कहा। भेड़ियों ने एक साथ हमला कर दिया। आर्या ने अपनी जहरीली सुइयां फेंकीं, लेकिन वे सुइयां धुंध के भेड़ियों के आर पार निकल गईं। वे सब नकली थे। शौर्य बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके अंदर भैरव की शक्ति दौड़ रही थी। अचानक शौर्य को एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी। धुक धुक, जो उसके ठीक पीछे थी। असली छल भेड़िया छिपकर उसकी गर्दन पर वार करने आ रहा था। जैसे ही भेड़िए के दांत शौर्य की गर्दन को छूने वाले थे, शौर्य बिजली की तेजी से घूमा। उसका हाथ, जो अब आग से धधक रहा था, सीधे भेड़िए के गले में घुस गया। एक भयानक चीख गूंजी। भेड़िए का ठोस शरीर हवा में लटक गया और बाकी सारे धुंध के भेड़िए गायब हो गए। शौर्य ने एक ही झटके में भेड़िए का सीना चीर दिया और उसके अंदर से एक नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर निकालकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ये उस मायावी भेड़िए की ऊर्जा मणि थी। भेड़िए का शरीर राख बनकर जमीन पर गिर गया। शाबाश बालक, भैरव ने मन में प्रशंसा की। यह नीली ऊर्जा मणि दिमाग को वज्र बनाती है। इसे निगल ले। इसे पचाकर तू तीसरे चरण के बेहद करीब पहुंच जाएगा और कालकेतु जैसी कोई भी माया तेरे दिमाग पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी। शौर्य ने बिना सोचे उस नीले पत्थर को अपने मुंह में डाला और निगल गया। पत्थर के अंदर जाते ही उसके दिमाग में एक ऐसी ठंडक दौड़ गई जैसे बर्फ का तूफान आ गया हो। उसके सोचने की क्षमता, देखने और सुनने की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई थी। आर्या दौड़कर उसके पास आई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसने शौर्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम पागल हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? उसकी आंखों में आंसू थे। शौर्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया।
जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसने आर्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे सीने से लगा लिया। आर्या ने भी अपनी बाहें शौर्य के गले में डाल दीं। वो उसके लोहे जैसे सख्त सीने पर अपना सिर रखकर सुकून महसूस कर रही थी। शौर्य उसे चूमना चाहता था, उसकी महकती हुई सांसों को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे याद था कि आर्या का शरीर जहर से भरा है और उनके बीच की वो शारीरिक दूरी जरूरी है। उसने आर्या के माथे को बड़े ही सम्मान और प्यार से चूमा। तुम सच में अजीब हो, आर्या ने उसके सीने पर उंगली फेरते हुए कहा। आंख बंद करके उस जानवर को कैसे ढूंढ लिया? शौर्य मुस्कुराया। उसने भैरव का राज अपने सीने में ही दबाए रखा। बस जब मैं शांत होता हूं तो मेरी सारी इंद्रियां दोगुनी ताकत से काम करने लगती हैं, शौर्य ने बात घुमाते हुए कहा ताकि भैरव का राज बाहर न आए। आर्या थोड़ा शर्मा गई और उसने हल्का सा मुक्का शौर्य की छाती पर मारा। बड़े चालाक हो गए हो, चलो अब इस जंगल में अभी और भी खतरे हैं। शौर्य ने एक लंबी सांस ली। उसके अंदर भैरव का अस्तित्व अब और भी खुश था। उसने तीसरे चरण की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया था। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा था, उसके अंदर दिमाग और शक्ति का अनूठा संगम बन रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मायावन के और भी गहरे और अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ चले। गहराई में जैसे जैसे शौर्य और आर्या आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों का आकार विशाल होता जा रहा था। यहाँ की जमीन पर सूरज की रोशनी का नामोनिशान नहीं था, केवल कुछ चमकने वाले नीले पौधों की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। पिछले छल भेड़िए की मणि निगलने के बाद शौर्य की इंद्रियां इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे कई कोस दूर बहने वाले झरने की आवाज और हवा में उड़ने वाले एक छोटे से पत्ते की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्या उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में किसी खतरे को ढूंढ रही थीं। यहाँ की हवा बहुत भारी है शौर्य, आर्या ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपने हाथों में जहरीले खंजर मजबूती से पकड़ लिए थे। मुझे किसी बहुत बड़े जानवर की गंध आ रही है। यह गंध जमीन से नहीं, ऊपर से आ रही है। शौर्य ने अपना सिर ऊपर उठाया। मायावन के घने पेड़ों की टहनियों ने आसमान को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन उन टहनियों के बीच से एक अजीब सी नीली रोशनी छनकर आ रही थी। तभी हवा का बहाव अचानक रुक गया। जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, मानो सारे छोटे जानवर डर के मारे अपनी सांस रोककर छिप गए हों। सावधान, शौर्य के मन में भैरव की गंभीर आवाज गूंजी। बालक, ऊपर देख। वह तीसरे चरण का एक खूंखार शिकारी है, तिलस्मीबाज। ये हवा और तूफान का स्वामी है। इससे पहले कि शौर्य कुछ समझ पाता, आसमान को फाड़ते हुए एक कानफोड़ू चीख गूंजी। ची-ई-ई। विशाल पेड़ों की मोटी टहनियां किसी सूखे तिनके की तरह टूटकर गिरने लगीं। उन टहनियों के बीच से एक भयानक और विशालकाय पक्षी नीचे उतरा। ये तिलस्मीबाज था। इसके पंखों का फैलाव कम से कम 30 फीट था और इसके पंख साधारण नहीं थे, वे स्टील की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसकी चोंच इतनी नुकीली थी कि वो लोहे की ढाल को भी एक झटके में चीर दे। बाज ने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे एक भयानक बवंडर पैदा हुआ। पीछे हटो आर्या, शौर्य चिल्लाया और आर्या के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी कलाई के पहले निशान को सक्रिय किया। उसकी त्वचा तुरंत काली और सख्त हो गई, मानो उस पर लोहे की परत चढ़ गई हो। बवंडर से उड़ी हुई नुकीली टहनियां और पत्थर शौर्य के शरीर से टकराए। कटक कटक। उसकी लौह त्वचा ने उसे बचा लिया, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि शौर्य के पैर जमीन में धंस गए। बाज ने आसमान में दोबारा उड़ान भरी और एक गोता लगाते हुए सीधे शौर्य की तरफ आया। उसके विशाल पंजे किसी मौत के फंदे की तरह खुले हुए थे। शौर्य ने अपनी मुट्ठी में आग केंद्रित की और हवा में एक जोरदार अग्निमुष्टिका का प्रहार किया। आग का एक विशाल गोला बाज की तरफ बढ़ा, लेकिन बाज ने सिर्फ अपना एक पंख झटका और हवा के एक तेज झोंके ने शौर्य की आग को वहीं बुझा दिया। बाज ने अपने पंजों से शौर्य के सीने पर वार किया। धड़ाक। शौर्य पीछे की तरफ उड़ता हुआ एक विशाल पेड़ के तने से जा टकराया। उसकी लौह त्वचा कटने से बच गई, लेकिन उस प्रहार की ताकत ने उसकी सांसें कुछ पलों के लिए रोक दी। शौर्य, आर्या घबराकर चिल्लाई। उसने अपनी थैली से बैंगनी रंग का एक जहरीला पाउडर निकाला और हवा में उछाल दिया। मर जा शैतान, आर्या ने अपने खंजर बाज की आंखों की तरफ फेंके। लेकिन आर्या की ये चाल बाज की चालाकी के सामने काम नहीं आई। बाज ने अपने पंखों से एक और बवंडर खड़ा किया। आर्या का जहरीला पाउडर हवा के झोंके के साथ वापस उसी की तरफ आ गया, जिसे आर्या ने अपनी चुनरी से मुंह ढककर किसी तरह अपनी सांसों में जाने से रोका। लेकिन हवा का वो झोंका इतना तेज था कि आर्या का संतुलन बिगड़ गया। बाज ने देखा कि आर्या कमजोर है। इस तिलस्मी जानवर की बुद्धि किसी इंसान से कम नहीं थी। उसने अपनी दिशा बदली और शौर्य को छोड़कर आर्या की तरफ झपट्टा मारा।
नहीं, शौर्य पूरी ताकत से चिल्लाया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाज की रफ्तार बहुत तेज थी। बाज के स्टील जैसे पंख का एक हिस्सा आर्या के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। छपाक! आर्या के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। खून की एक लाल धार हवा में उछली। आर्या का शरीर उस जोरदार झटके से हवा में उछल गया और वो पास ही मौजूद एक बहुत गहरी खाई की तरफ लुढ़कती हुई चली गई। आर्या! शौर्य दौड़ा, लेकिन तब तक आर्या उस अंधेरी खाई के किनारे से नीचे गिर चुकी थी। शौर्य का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आर्या, जो उसकी हर कदम पर परछाई बनकर चल रही थी, जो उसके हर दर्द पर मरहम लगा रही थी, आज उसी की वजह से मौत की खाई में गिर गई थी। बालक! रोने का समय नहीं है। भैरव की आवाज शौर्य के अंदर एक ज्वालामुखी की तरह फटी। अगर वो नीचे गिरी तो उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। अपनी पशु मुद्रा की पूरी ताकत जगा। इस बाज को चीर दे और इसकी उड़ने की शक्ति छीन ले। शौर्य की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि भयंकर क्रोध की आग जल रही थी। उसकी कलाई का पहला निशान इतना तेज चमकने लगा कि वो लाल से सफेद हो गया। उसकी त्वचा से भाप निकलने लगी। बाज आसमान में चक्कर लगा रहा था और दोबारा शौर्य पर हमला करने के लिए गोता लगा रहा था। लेकिन इस बार शौर्य अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहा। उसने अपने पैरों में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और जमीन पर एक ऐसा प्रहार किया कि जमीन फट गई। वो एक तोप के गोले की तरह हवा में उछला, सीधे उस बाज की तरफ। बाज हैरान रह गया। इससे पहले कि वो अपने पंख फड़फड़ाता, शौर्य उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। शौर्य ने बाज के विशालकाय पंजे को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। बाज ने उसे हवा में झटकने की बहुत कोशिश की। आसमान में गोल गोल घूमा, लेकिन शौर्य की पकड़ लोहे जैसी थी। हवा में ही शौर्य बाज के पंजे के सहारे चढ़कर उसकी पीठ पर जा पहुंचा। तूने उसे छुआ कैसे? शौर्य दहाड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। इस बार उसके हाथ पर सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि उसका पूरा हाथ ही एक दहकते हुए लावे में बदल चुका था। कड़ाक! शौर्य ने अपना सुलगता हुआ मुक्का सीधे बाज की पीठ पर मौजूद स्टील जैसे पंखों के बीच दे मारा। बाज की वो अभेद्य त्वचा टूट गई। शौर्य ने अपना हाथ और अंदर धंसाया और बाज की छाती के अंदर धड़क रही उसकी वायुमणि विंड कोर को मुट्ठी में भींच लिया। बाज ने एक आखिरी दर्दनाक चीख मारी। शौर्य ने एक झटके में वो मणि बाहर निकाल ली। ये मणि हवा के किसी बवंडर की तरह गोल घूम रही थी और इससे सफेद रोशनी निकल रही थी। बाज का विशाल शरीर बिना मणि के राख में बदलने लगा और वो आसमान से नीचे गिरने लगा। शौर्य ने बिना एक भी पल गंवाए हवा में ही उस धड़कती हुई सफेद मणि को अपने मुंह में डाला और निगल लिया। आर्या! शौर्य ने खाई की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही वो वायुमणि शौर्य के पेट में गई, उसके शरीर में एक ऐसा विस्फोट हुआ जो पिछले सारे बदलावों से ज्यादा दर्दनाक था। उसके कंधे के पीछे की त्वचा फटने लगी। उसकी पशु मुद्रा का निशान अब सिर्फ उसके हाथ पर नहीं, बल्कि उसकी पूरी पीठ पर फैल गया। हवा में नीचे गिरते हुए शौर्य के अंदर आग और हवा का एक भयानक संगम हुआ। बाहर आ! शौर्य चीखा। वूश! अचानक शौर्य की पीठ से आग और हवा से बने दो विशाल पंख फूट पड़े। ये असली मांस और खून के पंख नहीं थे, बल्कि शुद्ध ऊर्जा और लपटों से बने हुए तिलस्मी पंख थे। यह तिलस्मी बाज की उड़ने की तकनीक थी, जिसे शौर्य ने अपने अंदर समाहित कर लिया था। शौर्य ने अपने उन धधकते हुए पंखों को हवा में फड़फड़ाया। उसके गिरने की रफ्तार अचानक रुक गई। उसने अपनी दिशा बदली और एक तीर की तरह उस अंधेरी खाई के अंदर गोता लगा दिया जहां आर्या गिर रही थी। आर्या बेहोश हो चुकी थी। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था और वो मौत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी मजबूत लोहे जैसी चीज ने उसे हवा में ही अपनी बाहों में जकड़ लिया है। उसे एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। शौर्य ने आर्या को हवा में ही अपनी छाती से लगा लिया था। उसने अपने आग के पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया और गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए खाई के अंधेरे से बाहर ऊपर की तरफ उड़ चला। कुछ ही पलों में वो वापस उसी मैदान में पहुंच गया और धीरे से जमीन पर उतरा। जमीन को छूते ही शौर्य की पीठ के आग वाले पंख गायब हो गए और वो ऊर्जा वापस उसकी कलाई के निशान में समा गई। ये तकनीक बहुत ऊर्जा सोखती थी, लेकिन इसने अपना काम कर दिया था। शौर्य ने आर्या को घास पर लिटाया। आर्या का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। शौर्य का दिल घबराहट से धड़कने लगा। उसने आर्या के कंधे पर अपना हाथ रखा, जहां बांस का गहरा घाव था। आर्या, आंखें खोलो! शौर्य ने उसे हल्के से हिलाया। उसने अपनी थैली से वही ठंडा हरा लेप निकाला जो आर्या ने उसे लगाया था और उसे आर्या के घाव पर लगा दिया। आर्या ने कराहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने सामने शौर्य का घबराया हुआ चेहरा देखा। फिर उसकी नजर आसमान की तरफ गई और उसे याद आया कि वो खाई में गिर रही थी। तुम!
आर्या ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तुम उड़ रहे थे? शौर्य की आंखों में नमी आ गई। उसने आर्या के माथे को अपने होठों से चूम लिया। हाँ, शौर्य ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें बचाने के लिए मुझे आसमान भी चीरना पड़ता तो मैं चीर देता। आर्या के फीके होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान उभर आई। उसने अपना जहर से भरा ठंडा हाथ उठाया और शौर्य के गाल पर रख दिया। तुम सच में पागल हो, मेरे योद्धा। शौर्य ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे सारे घाव भर दूंगा। मैंने उस बाज की उड़ने की शक्ति छीन ली है। अब हम मायावन के जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, अब हम उन पर राज करेंगे। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शौर्य की बाहों में सुकून की सांस ली। शौर्य ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। इस भयानक जंगल में मौत के बिल्कुल मुहाने से वापस लौटना उनके इस अनोखे रिश्ते को और भी गहरा कर गया था। शौर्य जानता था कि वो अब बहुत तेजी से तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। उसके पास अब लोहे की मजबूती, आग का प्रहार और उड़ने की आजादी थी। मायावन के अगले राज अब उसके सामने घुटने टेकने वाले थे। मायावन की वो रात बहुत खामोश थी। आग के पास बैठी आर्या अपने कंधे पर बंधे लेप को देख रही थी। बाज के उस एक वार ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह शौर्य की तरफ देखने लगी जो गहरी नींद में था। आर्या को अपनी कमजोरी पर क्रोध आ रहा था। मैं बहुत कमजोर हूं, आर्या ने मन ही मन सोचा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शौर्य की ढाल नहीं, उसकी मौत का कारण बनूंगी। उसे अपनी उस पुरानी किताब का एक पन्ना याद आया। जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में मिलने वाली एक दुर्लभ और जानलेवा जड़। अगर उसका रस शरीर पर मला जाए तो शरीर उस महाविष को सोख लेता है। ये मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन आर्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो शौर्य को बिना कुछ बताए दबे पांव रात के अंधेरे में गायब हो गई। ये उसका राज था जिसे वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद शौर्य की आंखें खुलीं। अलाव लगभग बुझ चुका था और आर्या वहां नहीं थी। आर्या? शौर्य खड़ा हुआ। वो उसे ढूंढने जाने ही वाला था कि तभी उसके मन के गहरे सन्नाटे में भैरव की भारी आवाज गूंजी। उसे जाने दे बालक, भैरव ने कहा। वह एक विषकन्या है, उसके रास्ते अंधेरे और छल से भरे हैं। वो अपनी ताकत ढूंढने गई है। तू उसके पीछे जाकर उसकी एकांत तपस्या को भंग मत कर। तुझे अपनी मंजिल की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन वो घायल है, शौर्य ने मन ही मन जवाब दिया। वो तुझसे ज्यादा खतरनाक है, भैरव ने समझाया। तुझे तीसरे चरण तक पहुंचना है। यहां से उत्तर दिशा में एक नीली गुफा है। उस गुफा के बीचों बीच चंद्र अमृत नाम का एक पवित्र कुंड है। वह जल तेरी नसों की आग को तीसरे चरण में ले जाएगा, लेकिन उसकी रक्षा एक वज्र गैंडा करता है। वो तीसरे चरण के शिखर का तिलस्मी जानवर है। शौर्य ने बिना समय गंवाए उत्तर दिशा की ओर दौड़ लगा दी। उसे ताकत चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। गुफा के अंदर का नजारा भयानक था। बीच में चमकता हुआ नीला जल था और उसके सामने पहाड़ जैसा एक विशालकाय गैंडा सो रहा था। उसकी खाल हीरे जैसी चमक रही थी और उसके सींग पर आसमानी बिजली कड़क रही थी। शौर्य ने अपनी लौह त्वचा को सक्रिय किया और सीधा हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही शौर्य का मुक्का गैंडे की पीठ पर पड़ा, उसकी उंगलियों की हड्डियां दर्द से चटक गईं। गैंडे को खरोंच तक नहीं आई। गैंडे ने पलटकर एक भयानक दहाड़ मारी और अपने सींग से एक तेज बिजली शौर्य के सीने पर दे मारी। शौर्य हवा में उड़ता हुआ गुफा की दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैंडे ने लगातार बिजलियां गिरानी शुरू कर दी। शौर्य की लौह त्वचा भी इस आसमानी कहर के सामने चटकने लगी थी। वो बुरी तरह हार रहा था। तू बहुत कमजोर है बालक, भैरव की आवाज में ताना कम और सच्चाई ज्यादा थी। तेरा लोहा उस वज्र को नहीं तोड़ सकता। क्या मैं तेरी कुछ मदद करूं? शौर्य का गुरूर उसे रोक रहा था, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। उसने खून थूकते हुए हिचकिचाकर मन में कहा, कैसी मदद? मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा कतरा तुझे दूंगा, भैरव ने कहा। लेकिन मेरी शक्ति बहुत क्रूर है। दर्द सहने के लिए तैयार रहना। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है। अचानक शौर्य के शरीर से एक भयानक काली आभा निकलने लगी। उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो गया। गैंडा, जो अब तक हमला कर रहा था, उस काली शक्ति को देखकर ठिठक गया। मेरी कुल्हाड़ी! शौर्य ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और अपना खाली दाहिना हाथ हवा में उठाया। मायावन की हवाओं को चीरती हुई दूर जंगल में कहीं खो चुकी शौर्य की वो भारी और खूंखार कुल्हाड़ी, जिस पर भैरव के प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे, उड़कर सीधे शौर्य के हाथ में आ गई। कुल्हाड़ी का दस्ता शौर्य के हाथ में आते ही एक भयंकर काले और लाल प्रकाश से चमक उठा। शौर्य एक पलक झपकते ही गैंडे के ठीक सामने पहुंच गया। गैंडे ने बिजली छोड़ी, लेकिन शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस बिजली को बीच से चीर दिया। तेरा खेल खत्म।
शौर्य ने हवा में छलांग लगाई और अपनी कुल्हाड़ी गैंडे के उस हीरे जैसे सख्त सींग पर दे मारी। एक कानफोड़ू धमाका हुआ और वो सींग जड़ से उखड़ गया। गैंडा दर्द से चीखा, लेकिन शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी का दूसरा वार सीधे उसकी छाती में उतार दिया। विशाल जानवर वहीं ढेर हो गया। काली आभा वापस शौर्य के अंदर समा गई। शौर्य बुरी तरह हाँफ रहा था। वो रेंगता हुआ कुंड तक गया और उसने वो चंद्र अमृत पी लिया। जल गले से नीचे उतरते ही शौर्य की हड्डियां फिर से जुड़ने लगीं। उसकी कलाई का निशान गहरा हो गया। उसने आखिरकार तीसरे चरण की दीवार तोड़ दी थी। अपनी नई ताकत और कुल्हाड़ी के साथ शौर्य वापस अपने पड़ाव की तरफ दौड़ा। जब वो उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। आर्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन जो चीज शौर्य को झकझोर गई वो ये थी कि आर्या के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। वो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। पास ही एक पत्थर पर कुछ कुचली हुई जड़ें और काले फूल पड़े थे, जिनसे भयंकर दुर्गंध और गर्मी निकल रही थी। शौर्य समझ गया कि आर्या ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई बेहद खतरनाक तरीका अपनाया है। वो जड़ इतनी तेज और ज्वलनशील रही होगी कि जब आर्या ने उसे अपने शरीर पर मला होगा तो वो आग की तरह जला होगा। दर्द और भयंकर गर्मी के कारण आर्या को अपने सारे कपड़े फाड़कर फेंकने पड़े होंगे। इस समय आर्या की पूरी त्वचा का रंग हल्का बैंगनी हो चुका था और उसके शरीर से जहरीली भाप निकल रही थी। आसपास की घास जलकर राख हो गई थी। ये विरासत सच में एक अभिशाप है, शौर्य ने मन में सोचा। उसने अपनी आंखें सम्मान से नीचे की। उसने अपना बड़ा लबादा उतारा और बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। आर्या का शरीर इतना जहरीला था कि जब शौर्य ने उसे लबादा उठाया तो शौर्य के हाथों पर तेज जलन हुई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने आर्या को अच्छे से ढक दिया और एक तरफ बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। एक पूरा दिन और एक रात बीत गई। अगली दोपहर आर्या के शरीर का तापमान सामान्य हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे अपना शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और ताकतवर महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना पूरी तरह लौटी, उसे एहसास हुआ कि उसने शौर्य का लबादा ओढ़ रखा है और उसके नीचे वो निर्वस्त्र है। उसे अपनी वह भयंकर पीड़ा याद आ गई। आर्या झटके से उठ बैठी। उसने घबराहट में लबादे को अपने शरीर पर कस लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सामने देखा। शौर्य कुछ दूरी पर अपनी कुल्हाड़ी साफ कर रहा था। आर्या की आंखों में खौफ तैर गया। वो अपने लिए नहीं, शौर्य के लिए डर रही थी। अगर शौर्य ने उस निर्वस्त्र अवस्था में उसे अनुचित तरीके से छुआ होगा तो शौर्य के शरीर में वो नया और भयानक जहर फैल चुका होगा। शौर्य! आर्या की आवाज में एक कंपन थी। शौर्य ने पलटकर देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तुम होश में आ गई? आर्या ने अपनी जगह से हिले बिना अपनी सांसों को काबू करते हुए पूछा। शौर्य, मुझे सच सच बताओ, जब तुम वापस आए और तुमने मुझे उस हालत में देखा तो तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं एक विषकन्या हूं। अगर तुमने मुझे उस अवस्था में छुआ होगा तो वो जहर तुम्हें मार देगा। बताओ मुझे। शौर्य अपनी जगह से उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं रखी और धीरे धीरे चलकर आर्या के पास आया। उसने कुछ फासला बनाए रखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, जब मैं आया आर्या तो तुम तड़प रही थीं। तुमने पीड़ा में अपने वस्त्र फेंक दिए थे, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कोई वासना नहीं थी। मेरी आंखों में सिर्फ इज्जत थी। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस अपनी आंखें बंद करके तुम्हें अपना ये लबादा उड़ा दिया, और वैसे भी मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे जहर को भूलकर अपनी जान जोखिम में डाल दूं। आर्या ये सुनकर सन्न रह गई। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई और पुरुष होता तो अपनी वासना पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन शौर्य ने उसकी गरिमा को आंच तक नहीं आने दी थी। आर्या के आंसू अब राहत और गहरे प्रेम के आंसू बन गए। उसने लबादे को खुद पर लपेटे हुए ही शौर्य की तरफ देखा। शौर्य के इस आचरण ने आर्या के दिल में उसके लिए समर्पण को इतना गहरा कर दिया था जिसे दुनिया का कोई भी जहर नहीं मिटा सकता था। दोनों की शक्तियां अब अपने चरम की ओर बढ़ रही थीं और उनके बीच का अनोखा रिश्ता भी।